हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम गोभी के पकोड़े बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं और पकोड़े काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। इस पकोड़े को आप सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम को चाय के साथ या फिर पार्टी में स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम गोभी के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक गोभी को मैंने साफ पानी में धो के फिर फ्लोरिश करके लिया हुआ है। आधा कप धनिया को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है। आधा कप बेसन, एक प्याज को मैंने काट के लिया हुआ है। 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 2 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का और 4-5 लहसुन, तीनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए हम पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। पकोड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले गोभी को ब्लांच करेंगे। गोभी को ब्लांच करने के लिए मैंने बर्तन को गैस के ऊपर रखा है और बर्तन में मैंने पानी डाला है। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और पानी में काटी हुई गोभी को डालेंगे और गोभी को हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम बॉईल करेंगे। 3 मिनट हो गई है, गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और गोभी को हम पानी में से निकाल के किसी बर्तन में हम डाल देंगे। सारे गोभी को हम पानी में से निकालेंगे। गोभी को मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है। तो अब हम गोभी में काटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, चावल का आटा डालने से पकोड़े वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, बेसन का आटा, काटा हुआ धनिया, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, हींग डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल के फ्लोरिश को अच्छी तरह से हिलाएंगे। पानी हम बहुत ही कम डालेंगे। पानी हम बेसन और चावल का आटा कोट हो जाए उतना ही हम पानी कम डालेंगे। आप देख सकते हैं गोभी में बेसन और चावल का आटा है वो अच्छी तरह से चारों ओर अच्छी तरह से कोट हो गए और मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए। बहुत ही कम पानी डाल के हमने फ्लोरिश को तैयार किया है। तो अब हम तेल को गैस के ऊपर रख के गर्म करने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो गया है तो अब हम पकोड़े को फ्राई करने के लिए डालेंगे। एक एक करके हम गोभी को तेल के अंदर डालेंगे और क्रिस्प होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। पकोड़े को हम चेक करेंगे। पकोड़े को हम और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे करीबन 250 से 300 ग्राम गोभी का इस्तेमाल किया है। पकोड़े को हम चेक करेंगे। पकोड़े है वो क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार है। तो अब पकोड़े को हम प्लेट में निकालेंगे। पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बने हैं और बचे हुए पकोड़े को हम इसी प्रकार से फ्राई करके तैयार करेंगे। बचे हुए पकोड़े को हम इसी प्रकार से फ्राई करके तैयार करेंगे। सारे पकोड़े फ्राई हो गए तैयार है। मैंने पकोड़े को सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस पकोड़े को चाय के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।